दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार राजनीति में एक्टिव दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी के भीतर हालात ऐसे हो गए हैं कि सुनीता केजरीवाल अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद 2 नंबर की नेता हो गई है, जबकि पार्टी के कई दिग्गजों को साइड कर दिया गया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के भीतर भी दबे जुबान में आवाज उठ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस बीच हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से एक वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। ये वीडियो कोर्ट के अंदर की एक सुनवाई का है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर जज के सामने अपनी दलीलें रख रहे हैं। ये वीडियो उस समय का है जब 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 28 मार्च को सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा था। कोर्ट के अंदर का केजरीवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रीपोस्ट किया था। इसी वीडियो पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई और इसे हटाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी इस सामग्री को हटाए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 9 जुलाई को होगी। वहीं दूसरी ओर राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुनवाई हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट अब 19 जून को सुनवाई करेगा। सीएम की इस अर्जी में केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपने मेडिकल चेकअप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की अनुमति देने की मांग की है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान जेल अथॉरिटी की तरफ से कहा गया कि इस कोर्ट के आदेश की कॉपी रात में ही मिली है। इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए होगा। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 19 जून के लिए तय कर दिया है। बता दें कि 21 मार्च को ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सीएम ने एजेंसी के सामने 9 समन को नजरअंदाज किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एजेंसी की कार्रवाई को सही बताया और बाद में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं मई में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे? केजरीवाल जेल से नए नए पैंतरे चल रहे हैं, लेकिन क्या पैंतराबाजी से सरकार चलती है? क्या जेल से सरकारी कामकाज होना संभव है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आए दिन लीपापोती करने के लिए केजरीवाल जेल से कोई ना कोई आदेश जारी कर हवा बनाने की कोशिश करते हैं। इस बीच दिल्ली सरकार के लिए नया आदेश सामने आया है। दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी मार्लेना ने सीएम केजरीवाल के आदेश के बारे में जानकारी दी। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलाई जा सकती। इसके बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मंत्री और आप नेता के जरिए सरकार को नया आदेश दिया है। अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर किया था। दिल्ली सरकार को जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए नए आदेश के बारे में आपकी वरिष्ठ नेता आतिशी मार्लेना ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से निर्देश जारी किए हैं। आतिशी के मुताबिक सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के विकास कार्य की रफ्तार दोगुनी गति से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल के खास निर्देश पर आतिशी और उनके कैबिनेट सहयोगी सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में हर विधायक के विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री ने बताया कि केजरीवाल जेल में हो या बाहर, उन्होंने हमेशा ही दिल्ली के लोगों की बेहतरी को प्राथमिकता दी है, फिर चाहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कितनी ही साजिशें क्यों न रची गई हो। उन्होंने कभी भी काम को रुकने नहीं दिया।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार का कामकाज चलाने पर आमाद थे। दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल ने साफ कर दिया था कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा था। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य जांच के आधार पर अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक ने उनका अनुरोध खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्हें 2 जून 2024 को तिहाड़ जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। 3 विधायक जीतन राम मांझी, सुधाकर सिंह और सुदामा प्रसाद ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। ये तीनों नेता अब लोकसभा चुनाव पहुंच चुके हैं। जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के बड़े नेता हैं और एनडीए के साथी हैं। सुधाकर सिंह आरजेडी से रामगढ़ सीट से विधायक थे। वहीं सुदामा प्रसाद सीपीआई के टिकट पर तरारी से विधायक बने थे। तीनों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। इस बीच बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठाकुर 25 अगस्त 2022 को सभापति बने थे। इससे पहले वे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। 2002 में वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे, जबकि 2008 में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की थी। 2008 में वे आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। ठाकुर 2014 में फिर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा परिषद पहुंचे। 2020 में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज की। अब सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी है। तीनों विधायकों के इस्तीफे के बाद बिहार विधानसभा में पार्टियों की स्थिति भी बदल गई। दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया से 2-2 विधायक कम हो गए हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य है। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को फरवरी में हुए शक्ति परीक्षण में 129 विधायकों का समर्थन मिला था। उस समय आरजेडी के 3 विधायक नीतीश कुमार के पक्ष में चले गए थे। हालांकि अब आरजेडी ने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया तो सरकार के साथ सिर्फ 125 विधायक ही खड़े दिखे। विपक्ष के साथ 112 विधायक थे। लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इनमें से 2 एनडीए, बीमा भारती और जीतन राम मांझी और 2 महागठबंधन से हैं। बीमा भारती की सीट रुपौली में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। बाकी तीनों सीट पर भी जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। अगर एनडीए चारों सीटें हार भी जाती है तो महागठबंधन के पास सिर्फ 114 विधायक ही होंगे। इस तरह से नीतीश कुमार की सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार समय से पहले चुनाव कराना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसे उठाना पड़ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।